हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग। इसका आज हम 9th नंबर का पार्ट देखने वाले हैं। पहले सारे पार्ट्स मतलब 1 to 8 मैंने पहले ही अपलोड करके रखे एंड इसकी प्रैक्टिकल सीरीज भी मैंने अलग से अपलोड की है। उसमें भी 14 या 15 वीडियोस है। इस लेसन में हम HTML की कोडिंग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरी सीरीज है इसमें मैंने सिर्फ थ्योरी टैग्स कैसे यूज होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लगते हैं वो, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप, ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये सब पढ़ाया है। लेकिन प्रैक्टिकल में मैंने लाइव रन करके दिखाया है प्रैक्टिकल सीरीज में कि कौन सी लाइन का क्या यूज़ है और उससे हमारे आउटपुट पे, हमारे वेबसाइट पे, वेब पेज पे क्या चेंजेस आते हैं। उन लाइंस में, उन टैग्स में चेंजेस करने के बाद यह मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकल में करके दिखाया है लाइव, आप लोगों को समझ में आने के लिए। तो आप लोग वो वीडियो सीरीज भी ज़रूर देखना। इस सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। 11th स्टैंडर्ड के मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना ली है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। तो आप लोग वहाँ से जाके ये सारे वीडियो पहले ज़रूर देखना, फिर उसके बाद ये 9 नंबर का पार्ट देखना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आया। जो लोग नए आए हैं उनको तो डायरेक्टली 9 नंबर का पार्ट देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला कि पहले जाके वो सब देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने डायरेक्टली 9 नंबर का पार्ट देखा है, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम के एंड इंस्टाग्राम के अकाउंट की लिंक भी शेयर कर दी है। तो आप लोग भी वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कुछ क्वेरी हो या किसी को और दूसरे कौन से सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बताना कि मैं और कौन से सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड करूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी छोड़ के। तो मैं उसके भी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन आप मुझे कमेंट में या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताना। और आप लोग अब तक मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत आ सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। आज हम देखने वाले हैं कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेटर्स, डेटा टाइप सब कुछ पढ़ाया था। अभी कमेंट का क्या यूज है मैं आज ये पढ़ाने वाली हूँ। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। मतलब आप लोग जो भी कुछ कमेंट में लिखोगे वो आपके कोड में दिखेगा नहीं। अभी कमांड कैसे डालते हैं कमेंट्स, ये मैंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया है, तो आप लोग प्रैक्टिकल वाला वीडियो देखना। Comments are used to provide information or explanation about your programming construct। आप लोगों ने जो कुछ लाइन टाइप किए उसका क्या मीनिंग है, क्यों यूज होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कमेंट्स थ्रू अपन उनको मतलब यूजर्स को दे सकते हैं। स्टेटमेंट्स एडेड इन अ कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय जावास्क्रिप्ट। जो कुछ स्टेटमेंट कमेंट्स में ऐड होते हैं वो जावास्क्रिप्ट इग्नोर कर देता है। इट सपोर्ट्स टू टाइप ऑफ कमेंट्स। दो टाइप के कमेंट्स है। फर्स्ट इज अ सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड इज अ मल्टी लाइन कमेंट। अभी सिंगल लाइन कमेंट का यहाँ पे मैंने सिंबल ड्रॉ करके दिखाया है। दो बैक स्लैश देने के रहते हैं एंड फिर कमेंट डालने रहती है, वन सिंगल लाइन वाली। सिंगल लाइन कमेंट बिगिन विथ स्लैश दिए वहां पे। द जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स एवरीथिंग फ्रॉम सिंगल लाइन कमेंट स्टार्टेड टू द एंड ऑफ द लाइन। जहाँ से सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट हो गए वहाँ से वो लाइन एंड होने तक जो भी कुछ आता है, जो भी कुछ आपने लिखा हुआ होता है उसे जावास्क्रिप्ट इग्नोर कर देता है। सेकेंड, मल्टीलाइन कमेंट्स। मल्टीलाइन कमेंट्स आर यूज्ड टू कमेंट ऑन वन मोर देन लाइन। मल्टीलाइन कमेंट्स आर यूज्ड टू कमेंट ऑन मोर देन वन लाइन। आप लोग एक से ज़्यादा इसमें कमेंट कर सकते हैं लाइंस में। मतलब अभी ये आपको दिख रहे हैं 2 पॉइंट्स। अगर आप लोगों को इतनी कमेंट डालनी है तो आप लोग मल्टीलाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्लैश एस्ट्रिक, आपको जो भी कुछ ऐड करना है जितने भी लाइन वो ऐड कीजिए, फिर से एस्ट्रिक एंड स्लैश, ये मल्टीलाइन कमेंट का सिंबल हो गया। कॉमनली यूज बिल्ट इन फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। कमेंट का पार्ट तो अभी खत्म हो गया, छोटा सा था। अभी आपको बिल्ट इन फंक्शंस देखने हैं।
Functions is used to perform repetitive tasks whenever required. आप लोगों को सपोज 100 नंबर्स दिए अलग 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 दो 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 के स्लॉट में, और हर दो नंबर का आपको एडिशन करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर पहले 2 नंबर का एडिशन, फिर उसके बाद 2 नंबर का एडिशन, फिर उसके बाद 2 नंबर का एडिशन। अगर आप लोगों को 100 नंबर्स दिए हैं टोटल, तो आपको 50 टाइम्स एडिशन का प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, तब आपके सारे नंबर्स के एडिशन होंगे। तो उससे सिंपल आप क्या करोगे, एक एडिशन का फंक्शन बना लोगे, सिर्फ उसके लिए इनपुट चेंज करोगे, तो आपका इजीली सारे आंसर्स आउटपुट आपको मिल जाएंगे 50 के 50। हर बार आपको कोड लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं है, एक ही बार कोड लिखना है एंड उसके लिए सिर्फ इनपुट चेंज करते रहने हैं। आ गया समझ में? फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क व्हेन एवर रिक्वायर्ड। इट इज अ यूजेबल कोड ब्लॉक दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड। जब भी आपको लगेगा तब वो फंक्शन आप कॉल कर लेंगे एंड फिर उसे यूज कर लेंगे। लेकिन जब आपको वो नहीं चाहिए तो वो उसके मेमोरी में स्टोर रहेगा, लेकिन बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 2 नोट्स आपके टेक्स्ट बुक वालों ने दिए हैं। alt, prompt and confirm are window functions. We can use it without the window prefix. आप लोगों को ये तीनों फंक्शंस यूज करने से पहले विंडोज प्रीफिक्स डालना कंपलसरी है, तब भी ये बिल्ट इन फंक्शन यूज होंगे। लेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूज टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो लेंथ का बिल्ट इन फंक्शन आता है वो क्या करता है, सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करता है। अभी ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, जब भी आगे आएगा रिक्वायर्ड होगा तब मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। सिर्फ याद रखना अल्ट प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म, इसके पहले आपको विंडोज प्रीफिक्स लगाना रहता है। एंड लेंथ का यूज क्या है कि वो स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करता है। अभी यहाँ पे फंक्शंस दिए प्रेसेंट, प्रेस फॉल्ट, अल्ट, प्रॉम्प्ट। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी पर्स इंट का क्या मीनिंग है, दिस फंक्शन इज यूज टू प्रेस अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इनटू अ नंबर। अभी आपको एग्जाम्पल में दिया है MH100, उसका आउटपुट क्या आ गया NAN, उसके बाद 100 दिया है, 100 का 100, फिर 100 MH दिया है, उसका क्या हो गया 100। मतलब जो कुछ एक्स्ट्रा अल्फाबेट थे वो कट हो गए। अभी सेकेंड नंबर का एग्जांपल देखिए, 100 था, 100 ही प्रिंट हुआ। अभी पहले 100 था, फिर MH था, MH कट हो गया। आई बात समझ में? सेकेंड, प्रेस फॉल्ट, दिस फंक्शन इज यूज टू प्रेस अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इनटू अ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ पे सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वो दिखाता है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था फ्लोटिंग पॉइंट क्या रहता है, इंटीजर क्या रहता है, कैरेक्टर क्या रहता है। जो डेसिमल पॉइंट वाला होता है उसे फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। Alt, this function display alt pop-up box with OK button. This is also called as a message box. आप लोग देखते होगे वो बोट वाले मैसेजेस आते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स पे। आपने वहाँ पे कुछ एंटर किया तो वहाँ से मैसेज आता है, हाय मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता है, वैसे वो पूछता है। तो वो एक रोबोटिक्स टाइप रहता है, वो कोई पर्सन नहीं रहता है, एक मशीन रहती है, वो आपको मैसेज करती है। अगर आपने कुछ डाला तो वेलकम टू वेबसाइट का नाम ऐसे कुछ भी आपको सेंड करते हैं कि वो दिखाते हैं आप लोगों का इंटरेक्शन हमारे साथ हो गया है। अगर आपने कुछ पूछा तो वो उसका आंसर भी करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट, दिस फंक्शन इज यूज्ड व्हेन यू वांट इनपुट वैल्यू फ्रॉम यूजर एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब अगर आप लोगों को इनपुट यूजर से चाहिए, एडिशन करनी है 2 नंबर्स की, लेकिन नंबर्स यूजर से चाहिए, तो आप लोग प्रॉम्प्ट डालते हैं एंटर वैल्यू फॉर n। अभी वेरिएबल n डिक्लेयर किया एग्जांपल में देखिए, और n आपको यूजर से चाहिए है, तो आप लोग वहां से n कॉल करेंगे। नेक्स्ट कन्फर्म टू लोअर केस टू अपर केस NaN। अगर आपको कंफर्म करना है, द फंक्शन डिस्प्लेस कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स with OK and cancel button. OK button returns true and cancel button returns false. अगर आप लोगों ने कुछ फॉर्म फिल किया
तो उसके बाद आपको दो ऑप्शंस आ जाते हैं, ओके एंड कैंसिल। अगर ओके प्रेस किया तो वो सारा फॉर्म का डेटा या फिर वेबसाइट में आपने जो कुछ चेंजेस किए अपलोड किए वो ओके मतलब ट्रू सेट हो जाते हैं। अगर कैंसिल किया तो वो सब इरेज हो जाता है, कैंसिल मतलब फॉल्स। अभी यहाँ पे आंसर दिया है, डू वांट टू कंटिन्यू, तो आप अगर आपको कंटिन्यू करना है तो ओके, अदरवाइज कैंसिल, फिर बैक हो जाता है। टू लोअर केस, अभी इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है जावा स्क्रिप्ट, लोअर केस में अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो आप टू लोअर केस के ब्रैकेट में ये जावा स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट कैपिटल है एंड जावा का जे कैपिटल है वो डालेंगे, तो आपको ये पूरा स्ट्रिंग के अंदर जो पार्ट है वो पूरा स्मॉल लोअर केस में आपको आउटपुट में आएगा। अपर केस का उसके अपोजिट, आप जैसे भी कुछ एंटर करोगे उसका पूरा आउटपुट अपर केस में आएगा। अब ये लास्ट इज एन ए एन, इट रिटर्न्स ट्रू if given value is a not a number, it returns false if a given value is a number। अगर आपने इसमें नंबर इनपुट दिया तो ये आपको false दिखाता है, एंड अगर आपने इसमें नंबर इनपुट नहीं दिया तो ये आपको ट्रू दिखाता है। तो ये थे सारे बिल्ट इन फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, अभी आप लोगों को इफ एल्स फॉर ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इफ एल्स मतलब क्या है, मैंने अभी पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स के टाइम आपको बताया था, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी हुआ तो ट्रू एंड ए इज लेस देन बी हुआ तो फॉल्स। मतलब इफ में आप क्या लिखोगे, कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंटैक्स इफ स्टेटमेंट का, कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक, यहाँ पे आप जो कुछ प्रिंट करना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, वो प्रिंट होगा, नहीं होगी तो ये स्किप हो जाएगा। सिंगल इफ स्टेटमेंट में if the conditional expressions given in the parenthesis is true, then the statement within the block will be executed followed by execution of the program remaining program। मतलब मैंने अभी आपको बताया जो कुछ इस पैरेंथेसिस में होगा वो ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक प्रिंट होता है, अदरवाइज रिमेनिंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, नीचे वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई देन द स्टेटमेंट ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, मैंने पहले आपको बताया, फिर ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। नोट दैट इफ स्टेटमेंट ब्लॉक कंसिस्टिंग अ सिंगल स्टेटमेंट देन द ड्रॉइंग कर्ली ब्रैकेट्स इज ऑप्शनल, अगर आपकी स्टेटमेंट ब्लॉक सिंगल है तो आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलता है, लेकिन आपका मल्टीलाइन स्टेटमेंट ब्लॉक है तो कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी देना है आपको। आई बात समझ में? अभी नेक्स्ट इफ, अभी इफ हो गया, अभी इल्स। अभी यहाँ पे क्या था, इफ में फॉल्स वाली कंडीशन कुछ थी ही नहीं, अगर ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होगा, लेकिन फॉल्स हुआ तो बैक हो जाएगा, मतलब कुछ प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे, अगर ट्रू हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट ब्लॉक प्रिंट होगा, इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट ब्लॉक प्रिंट होगा, अगर फॉल्स हुई ये कंडीशन तो इल्स वाला स्टेटमेंट ब्लॉक प्रिंट होगा, मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट तो प्रिंट होगा। इफ की कंडीशन ट्रू आई तो ये वाला, फॉल्स आई तो नीचे वाला स्टेटमेंट ब्लॉक। अभी देखते हैं थ्योरी हम। इफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू then true block statement will be executed, otherwise false block, that is the else part, will be executed at a time either true block, बाकी नीचे की लाइन कट हो गई है, उन्होंने बोला है अगर ट्रू ब्लॉक प्रिंट नहीं हुआ तो else part प्रिंट होता है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक रन होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, अभी हमने क्या देखा था, बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो कंपलसरी जावास्क्रिप्ट में होते ही है। अभी हम देखने वाले यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या होता है, अभी आपको ऑप्शनल पार्ट रहते हैं मैक्सिमम टाइम, एमसीक्यू पेपर मैक्स 60%, ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका। अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर पैटर्न पता नहीं होगा तो आप लोग जाके मेरा पेपर पैटर्न का वीडियो भी देख लेना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
कि पेपर पैटर्न कैसे है 11 स्टैंडर्ड। एंड अगर आप लोग 2021 बैच के हैं, मतलब पेंडेमिक बैच के, इस साल पेंडेमिक के वजह से कोरोना वायरस का पेंडेमिक था, हमारा एकेडमिक सेशन लेट स्टार्ट हुआ है, तो 25% सिलेबस अब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है कंपलसरी। तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो डाल दिया है कि कौन सा पार्ट कट हुआ है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो आप लोग जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। अगर आगे भी कुछ पोर्शन में चेंजेस हुए तो मैं उसका भी वीडियो डालूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत आ सके। एंड आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने में आसानी हो। एंड आप लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, मुझे कमेंट एंड लाइक तो करते ही नहीं है वीडियो को, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके बताना मुझे वीडियो कैसा लगा, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। एंड अगर आप लोगों को और भी कौन से सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसके वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। एंड ये हमारा 3rd चैप्टर है, मैंने पहले दोनों चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज पूरा पोर्शन अपलोड करके रखा है, तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट की 11th के, तो वहाँ से जाके वो वीडियो भी ज़रूर देखना। अभी हम देखते हैं डिफाइन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन। अ फंक्शन इन एनी स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट वी रिक्वायर्ड अगेन एंड अगेन। आप लोगों को वो फंक्शन बार बार लगता है। इट हेल्प्स टू मेक अ प्रोग्राम स्मॉलर। अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इस फंक्शन की वजह से क्या होता है, आपका प्रोग्राम छोटा होता है यानी वन पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए आप लोग फंक्शन डिजाइन करते हैं। फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाय एन इवेंट और बाय गिविंग कॉल ऑफ टू दैट फंक्शन। अगर फंक्शन को ऑन दैट इवेंट प्लान किया हुआ होगा, मतलब वहाँ पे ही फंक्शन आपने लिखा हुआ होगा तो, या फिर आप लोगों ने उसे कॉल किया, तो दोनों टाइम ये यूज होता है। तो अभी फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाया है। रूल्स टू डिक्लेयर फंक्शन नेम इज अ स्मॉलर टू वेरिएबल। अभी फंक्शन का नेम लिखना होता है आपको वेरिएबल के फॉर्म में। फंक्शन नेम, अभी फंक्शन नेम क्या लिया उन्होंने कि फंक्शन एक फंक्शन है और उसका फंक्शन नेम। आप यहाँ पे ऐसे समझना, क्रिएटिव कोडर्स ऐसे डाला है मैंने। फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन नेम के जगह पे फंक्शन क्रिएटिव कोडर्स मेरे चैनल का नाम मैंने डाल दिया है। फंक्शन क्रिएटिव कोडर्स आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2। अभी आपने आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2 में मैंने क्या डाला, 11 स्टैंडर्ड एंड 12 स्टैंडर्ड डाल दिया। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक में मैं क्या डालूंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड फिर मेरा स्टेटमेंट ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अभी आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2 क्या है, वैल्यू टू बी पास्ड बाय द फंक्शन फॉर अ फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब अभी मैंने फंक्शन क्रिएटिव कोडर बनाया है एंड फिर आर्गुमेंट 1 एंड 2 में से एक चूज करूंगी। अगर 11 स्टैंडर्ड किया तो फिर आप लोगों को 11 स्टैंडर्ड के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियो दिखेंगे। अगर मैंने 12 स्टार्ट किया तो 12th के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया फंक्शन कैसे वर्क करता है। ये था हमारा पूरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी इवेंट हैंडलिंग। जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज, मतलब वो इवेंट हैंडल करता है। इवेंट इज एन एक्शन डन बाय द यूजर और एन एप्लीकेशन। इवेंट क्या है, एक एक्शन है जो कौन परफॉर्म करता है, यूजर और एप्लीकेशन। JavaScript interaction with HTML is handled through event that occurs when user or browser manipulates page. When the page loads, it is called as an event. When the user clicks a button, that click is also an event. Event मतलब एक टास्क परफॉर्म करना। अगर आपने रिफ्रेश किया वेब पेज पे जाके, तब भी जो रिफ्रेश होता है वो भी एक इवेंट है। अगर आप लोगों ने एक वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कर दिया नीचे रिलेटेड पेजेस में जाके, तो वो भी एक इवेंट है।
आपने उसमें से कौन से इमेज को डाउनलोड किया तो वो भी एक इवेंट है। आप जो भी कुछ ट्राई कर उस सब को इवेंट कहते हैं। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड इवेंट लाइक pressing any key, closing a window, resizing a window, etc. अभी आप कभी कभी 2-3 विंडो ओपन करते तो रिसाइज कर लेते 2-3 विंडो एक ही स्क्रीन पे आने के लिए, तो वो भी एक इवेंट हो गया। जावास्क्रिप्ट लेट्स यू एग्जीक्यूट अ कोड व्हेन इवेंट्स आर डिटेक्टेड। जब भी कुछ इवेंट डिटेक्ट होती है तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है कोड को। यू कैन रिस्पॉन्ड टू एनी इवेंट यूजिंग अ इवेंट हैंडलर। तो इसके लिए आपको एक इवेंट हैंडलर लगता है, which is just a function that's called when an event occur। जब भी इवेंट आती है तो हम उसे यूज करते हैं, वो जस्ट एक फंक्शन है। दिस इवेंट हैंडलर में cause button to close window, message to be displayed to user, data to be validate and virtuate any other type of response। some commonly used events are, अभी यहाँ पे कुछ commonly used events दिए हैं। on mouse out, on click, on mouse over, on mouse up। मतलब अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। मेरा स्क्रीन पे यहाँ पे माउस आपको दिख रहा होगा। on mouse out, अगर आप लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है माउस इवेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। when user moves the mouse away from an element, अभी ये हमारा on mouse out ये एलिमेंट है, इससे मैं आप माउस के कर्सर को दूर लेके जा रही हूँ, तो ये क्या हो गया माउस आउट। अभी क्लिक करते हैं तो क्या हो गया क्लिक। ऑन माउस ओवर, व्हेन यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एलिमेंट, यहाँ पे अभी माउस ओवर हमारा इवेंट है, एलिमेंट है, मैं उस पे माउस मूव कर रही हूँ तो ये क्या हो गया माउस ओवर। ऑन माउस अप, व्हेन यूजर रिलीज अ माउस बटन ओवर एन एलिमेंट, मैंने ऐसे ड्रैग करके रखा है एंड रिलीज किया, स्लाइड चेंज हो जाती है माउस पर भी करने से। अगर मैंने रिलीज किया तो आपकी साइड चेंज हो गई, तो ये क्या हो गया इवेंट हो गया। स्लाइड चेंजिंग इज अ लाइक दैट इवेंट। अभी कीबोर्ड इवेंट यहाँ पे दिए ऑन की डाउन, व्हेन यूजर प्रेस अ की तो नेक्स्ट वाली स्लाइड आ जाती है। देखिए मैंने बोर्ड पे एक की प्रेस की, नेक्स्ट वाली स्लाइड आ गई, फिर से एक की प्रेस की, अभी ये नेक्स्ट वाली स्लाइड मेरी आ गई ना, फिर से एक की प्रेस की मैंने, साइड वाली पीछे वाली स्लाइड आ गई। तो ये क्या हो गया, जब मैंने डाउन साइड वाली एरो कर्सर रहते हैं हमारे, वो क्लिक किया तो नेक्स्ट स्लाइड आ गई, अपर साइड वाला कर्सर क्लिक किया तो पीछे वाली स्लाइड आ गई। तो ये इवेंट हैंडलर से जावास्क्रिप्ट में। फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, क्या यूजेस हुए, फीचर्स मतलब यूजर्स उसको जैसे यूज कर सकता है यूजर, उसे फीचर्स कहते हैं, एडवांटेजेस लाइक दैट। तो ये हो गए हमारे 5 जावास्क्रिप्ट के फीचर्स। इट इज अ लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब बहुत, अभी लाइट वेट का मीनिंग बहुत हल्का होता है, वैसे नहीं, इजी पर्पजली लो यहाँ पे लाइट वेट, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, HTML के साथ आप लोग कंबाइन करके इसे यूज कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने लाइट वेट दिया है। इट मेक वेब पेजेस मोर इंटरेक्टिव, इससे आपका वेब पेज ज़्यादा इंटरेक्टिव बनता है। इट कैन हैंडल डेटा एंड टाइम इफिशिएंटली, आपका टाइम बहुत बचता है एंड हैंडल करता है डेटा को। इट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अभी केस सेंसिटिव का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, मतलब कैपिटल प्रेस किया तो कैपिटल ही रहता है, स्मॉल प्रेस किया तो फिर वो स्मॉल एंड कैपिटल कंबाइन नहीं रहता, अलग अलग रहता है, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। परफॉर्म इनपुट डेटा वैलिडेशन, आप जो भी कुछ डेटा इनपुट करते हैं वो चेक करता है वैलिड है क्या नहीं, उसके बाद ही टास्क परफॉर्म करता है। तो ये सब हो गए फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आज हमारा ये 9th चैप्टर हमारा आज खत्म हो गया, 9th पार्ट 3rd चैप्टर का। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था इस लेसन का। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज पहले ही अपलोड कर दी है, जो पूरी ऑब्जेक्टिव बेस्ड थी। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज का अपलोड करूंगी, उसके साथ में SOP मतलब जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं प्रोग्राम, वो अपलोड करने वाली हूँ नेक्स्ट सेशंस में 2-3। तो आप लोग SOP की तैयारी करने के लिए पहले मेरे 3rd चैप्टर के प्रैक्टिकल सीरीज अच्छे से देख लेना, उससे क्या होगा आप लोगों को कोडिंग थोड़ी थोड़ी आने लगेगी। तो मैं जब SOP डालूंगी तो आप लोगों को SOP का वीडियो देख के
तुरंत SOP सॉल्व कैसे करना है ये समझ में आ जाएगा। SOP मतलब स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम। जो आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोगों को SOP बेस्ड पेपर रहता है, स्किल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आप लोगों को अलग अलग चैप्टर वाइज SOP उन्होंने दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र बोर्ड के। तो मैं सबसे पहले HTML वाला ही पोर्शन करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों की कोडिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए एंड आप लोग अच्छे से वेब पेज डिज़ाइन कर सके। तो सबसे पहले जाके मेरी प्रैक्टिकल सीरीज देख के रखना, जब तक मैं SOP अपलोड करने वाली हूँ तब तक। एंड इसका एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज का पार्ट नहीं मिला हो तो मैं आई बटन पे यहाँ पे डालने वाली हूँ, तो देख लेना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को 4th यूनिट मतलब 4th चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, उससे पहले एक्सरसाइज अपलोड कर दूँगी।